हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम जो क्लास लेकर आए हैं उसे खास करके सेवेंथ और एट के लिए बनाया गया है। सेवेंथ एट में जो हमारा चैप्टर है क्षेत्रमिति का, इसे काफ़ी नॉर्मल रखा गया। मतलब इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन या फिर कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो आपको मतलब कि दिक्कत कर सके। बट क्या होता है कि इसी चैप्टर में बच्चे अक्सर फंस जाया करते हैं। इसमें फंसने का पीछे वजह होता है उन्हें जो समझाने का पढ़ाने का तरीका जो होता है वो हर टीचर का अपना अलग अलग होता है। हम यहाँ पे नहीं कह रहे हैं कि लोग गलत पढ़ाते हैं, लेकिन हर टीचर के बात हर बच्चा समझ जाए ये जरूरी नहीं है। तो हम लोग इस चैप्टर को आज बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको इस चैप्टर संबंधी आगे कोई भी दिक्कत ना हो। गाइस, तो हम लोग जो पहला टॉपिक देखने वाले हैं वो होगा हमारा आयत का। आयत जिसे हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। गाइस, आखिर आयत क्या है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, क्या क्या नहीं आते हैं, आयत संबंधी कोई भी प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमें किस किस टॉपिक पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले गाइस, आयत का शेप क्या होता है। तो जो आपका आयत होता है गाइस, वो कुछ इस प्रकार का होता है। क्योंकि हम फिगर ड्रॉ करने के लिए किसी स्केल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप लोग इसको बाई स्केल से बनाते हो तो क्या होगा, इसका जो आमने सामने की भुजा होती है बराबर होती है। इसमें जो आमने सामने की भुजा होती है वो इक्वल होती है। ध्यान रखिए गाइस, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब देखिए गाइस, जितना भुजा ये होगा उतना ही ये भी होगा। मतलब कि अगर इसे रखते हैं हम 5 सेंटीमीटर तो ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर का ही होगा। आयत का पहला टॉपिक होगा कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। देखिए इसमें 4 कोण बन रहा है, तो आयत में कोण बनते हैं गाइस 4। एक बात ध्यान रखिएगा, आयत में जो चारों कोण बनते हैं वह 90-90 डिग्री का बनता है। मतलब कि आयत के चारों कोण क्या होते हैं गाइस, समकोण होते हैं। मतलब कि अगर सब का हम 90-90 ले लें तो इस हिसाब से मेरा चारों कोण जो मिलकर होता है गाइस मेरा 360 डिग्री का होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो आप लोग को। अब देखिए गाइस, जो मेरा आयत बना है यहाँ पे, इसमें विकर्ण बनता है। एक कोण से सामने दूसरे कोण को मिलाने वाले का कोण विकर्ण कहते हैं। फिर एक इस कोण से यहाँ मेरा विकर्ण बन जाता है। ये जो आयत का एक नॉर्मल इसका फैक्ट हुआ। पहला फैक्ट हुआ कि आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। दूसरा फैक्ट हुआ गाइस कि इसके चारों कोण जो होते हैं समकोण यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। तीसरा फैक्ट हुआ गाइस कि आयत के चारों कोनों का जो योगफल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब इसमें कुछ हम लोग सूत्र पे बात करते हैं कि आयत में सूत्र कितने आते हैं। सबसे पहले गाइस, ये जिसका जो बड़ी भुजा है तो लंबाई मानते हैं, इसको हम एल से इंडिकेट करते हैं। ये लंबाई आपका, ये भी लंबाई हुआ यानी कि एल। और छोटी भुजा को हम लोग चौड़ाई मानते हैं, जिसे हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं। देखिए गाइस, ऐसा नहीं कि इसको केवल हम 7th और 8 के लिए बना रहे हैं। इस संबंधी जो चैप्टर है किसी को भी दिक्कत है, अगर 6 में है, 9th में, 10th में, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आपको इससे पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। आमने सामने की भुजा जो है मेरी बराबर हो गई। इसमें गाइस जो बड़ी भुजा है लंबाई काम कर रहा है, जो छोटी भुजा है चौड़ाई काम कर रहा है। हम लोग लंबाई को एल से इंडिकेट कर रहे हैं और चौड़ाई को बी से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें गाइस सूत्र क्या आपका आता है, इसमें 2 सूत्र आते हैं। पहले जिसमें हम लोग नॉर्मल तरीके से मैथ सॉल्व करते हैं। पहला आता है जहाँ पे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, और दूसरा आता है जहाँ पे आयत का क्षेत्रफल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। गाइस, दोनों सूत्र पे बात करने से पहले आपको ये समझना आवश्यक है कि हम परिमाप कब निकालते हैं और क्षेत्रफल कब निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस परिमाप का मतलब होता है इसके चारों तरफ की लंबाई कितनी है। चारों तरफ की लंबाई कितनी है। आप किसी भी चीज का परिमाप निकाल रहे हो, चाहे वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है,
चतुर्भुज है, वृत्त है, कोई भी आपका जो शेप यहाँ पर दिया गया है, अगर इसका परिमाप आप फाइंड कर रहे हो, पेरीमीटर फाइंड कर रहे हो, तो इसमें परिमाप का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ का मिलाकर के जो इसका लाइनिंग है कितना का माप बना रहा है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है। इसमें क्या करना है गाइस, हमको परिमाप निकालने के लिए इसका एक सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। हम लोग इसी को लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे गाइस ध्यान रखिएगा, इंटू मतलब गुना छिपा होता है, इसको दिखाया नहीं जाता है। अगर आप मैथ सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका गुना का साइन छुपा रहेगा। अब बात आता है क्षेत्रफल का। मान लीजिए हम जिस व्हाइट बोर्ड पे अपने इस क्लास को ले रहे हैं, कि जो व्हाइट बोर्ड है एक रेक्टेंगल का काम कर रहा है, एक आयत का काम कर रहा है। अब इसका क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, इस बोर्ड ने कितना मेरा जगह है, कितना एरिया कैप्चर किया हुआ है, इसका हम क्षेत्रफल कहते हैं। इसने क्षेत्र इसने मतलब कैप्चर कर लिया है। तो परिमाप आप तब निकालेगा जब इसके चारों तरफ की जो लंबाई को फाइंड करना हो, और क्षेत्रफल तब निकालेगा इसके शेप कितना आपका एरिया कैप्चर किया है उसको फाइंड करना हो। ये आपको होता है गाइस लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई यानी एल गुना बी। देखिए गाइस, आपका परिमाप कब निकालेंगे और क्षेत्रफल कब निकालेंगे, समझ गए। अब इस पर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन अगर मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट नहीं कहा जाए कि अब इसका लंबाई निकालिए फिर चौड़ाई निकालिए। आपका प्रश्न में कभी क्वेश्चन है कि हाँ किसी एक आयताकार खेत है, उसको चारों तरफ से एक तार से घेरना है। अब जब चारों तरफ से घेरने की बात आती है, जो वहां पे जब चारों तरफ की लंबाई फाइंड करनी होती है, मतलब कि आपको वहां पे इसका परिमाप निकाल देना है। तो पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या रहा है। अगर चारों तरफ से किसी भी चीज को घेरने की बात आ रही है, तो आप हम उसका परिमाप ज्ञात करेंगे। परिमाप मतलब कि उसका पेरीमीटर ज्ञात करेंगे। अगर किसी चीज का एरिया फाइंड करना है और कितना जगह कैप्चर किए फाइंड करना है, तो आप उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। अब चूंकि ऐसे समझ में नहीं आना है, इसको अभी हम लोग एक क्वेश्चन इस पे ले रहे हैं और क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ जाओगे। गाइस मेरा प्रश्न है, एक आयताकार खेत की लंबाई 15 मीटर एवं चौड़ाई 12 मीटर है। खेत को चारों ओर से कटीले तार से घेरना है। तो 4 बार घेरना है। तो आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। गाइज आपका प्रश्न यहाँ पे है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 15 मीटर एवं चौड़ाई 12 मीटर है। खेत को चारों ओर से कटीले तार से 4 बार घेरना है। ध्यान रखिएगा, उसको एक बार ना घेर करके हमको उसे 4 बार कैप्चर करना है, 4 बार घेरना है। यहाँ पर वर्ड कुछ आपका स्पष्ट नहीं दिख रहा है, घेरना है। तो आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले गाइस क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम आयताकार खेत का जो शेप देंगे, यानी कि आयत की तरह। ये मेरा मान लीजिए खेत हो गया, नाम हो गया ABCD। अब देखिएगा इसको लंबाई कितना दिया गया 15 मीटर, तो इसकी जो बड़ी भुजा हो जाएगी 15 मीटर, यानी कि हो गया 15 मीटर, और एक छोटी भुजा 12 मीटर। अब इस खेत को क्या करना, हमको चारों तरफ से कटीले तार से घेरना है, ताकि खेत में कोई भी मतलब जंतु है प्रवेश करके खेत की फसल को नुकसान ना पहुंचाए। तो हमको क्या करना है, इसको एक बार नहीं घेर करके 4 बार घेरना है।
तो देखिए हम पहले क्या बात की आपसे कि जब भी किसी चीज को चारों ओर से घेरना हो वहां पे इसका क्या निकलता है, परिमाप निकलता है। इसके अंदर के एरिया से हमको कोई मतलब ही नहीं है, हमको मतलब क्या है, इसके बाहरी एरिया को घेरना है। अब खेत को हम बाहर से घेरेंगे ना, तो बाहर को कैसे, मान लीजिए बांस डाल कर कोई भी खंभा डाल के इसमें तार लगाते हैं हम लोग, तो हमको एक राउंड नहीं इसमें 4 राउंड तार लगाने हैं। तो कितना तार हमको इसमें लग सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले निकालेंगे। एट फर्स्ट आप देखते हैं यहाँ पे हल जो दिया है आप लिख दीजिए। आप लोग मान लीजिए दिया गया, यहाँ पे लंबाई दिया गया यानी कि एल का मान दिया गया है, कितना है 15 मीटर, और दिया गया चौड़ाई यानी बी 12 मीटर। आपको इसमें करना क्या है, पहले खेत का परिमाप निकाल देना है। तो खेत का परिमाप, ध्यान रखिएगा यहाँ पे परिमाप खेत का निकालना है, बट जो मेरा खेत है वह आयताकार है, मतलब कि आयत के आकार का है। तो यहाँ पे खेत के परिमाप हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयत का परिमाप का सूत्र बैठाएंगे, मतलब कि ये वाला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी, चलिए 2 इंटू एल का मेरा मान यहाँ पे आया 15 मीटर और बी का आया 12 मीटर। दो बीच में होता है गुना, 15 और 12 को हम ऐड करेंगे आएगा 27, मतलब कि जोड़ने पर। अब दोनों गुना करेंगे आपका आएगा यहाँ पे 54 मीटर। यहाँ पे क्या होगा, हम खेत को जब एक राउंड गोला घेर देंगे, मतलब कि एक बार चारों तरफ से खेत को घेरते हैं, तो हमको 54 मीटर तार लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन में स्पष्ट बोला गया है कि हमको कितना बार घेरना है, 4 बार घेरना है। तो क्या करेंगे, अब हमको 4 बार घेरने में लिख देंगे यहाँ पे, 4 बार घेरने में लगातार। तो जब मेरा एक बार घेरने में 54 मीटर लग रहा है, तो 4 बार घेरने में गाइस कितना तार आएगा, इसलिए क्या करेंगे हम लोग 4 से गुना कर देंगे 54 में, हो जाएगा 4 चौका 16, 4 बचे 20 21, मतलब कि 216 मीटर तार अगर मेरा लगता है तो मेरा खेत क्या होगा, चारों तरफ से कैप्चर हो जाएगा। इसको हम घेर सकते हैं गाइस। इस पर हम लोग एक और मैथ देख लेते हैं, क्योंकि इसी मैथ को देखते हैं हम लोग, दूसरा नहीं देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए इसी मैथ को कहा जाए कि एक आयताकार खेत की लंबाई 15 मीटर एवं चौड़ाई 12 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गाइस जब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना पे यहाँ पे, बस सीधे तौर पे यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला बिठा देना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला यानी खेत का क्षेत्रफल। अब खेत किस आकार का है गाइस, देख लीजिए। तो मेरा खेत आपका आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि एल गुना बी। एल का मेरा मान दिया गया 15 मीटर और बी का मान दिया गया 12 मीटर। दोनों गुना कर देना, आपको आ जाएगा 180। ध्यान रखिएगा जब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे, तो अगर इसका जो इकाई लिख रहे हो मीटर में स्क्वायर डाल दोगे, या फिर हिंदी में आप डाल दोगे वर्ग मीटर। क्षेत्रफल किसी का भी हो, कभी भी हो, इकाई जो आता है उसका वर्ग में आता है या फिर स्क्वायर में आता है। तो हमने इस वीडियो में आपको केवल आयत संबंधी जो है क्वेश्चन सॉल्व करा है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आयत के साथ साथ हम एक और शेप लेंगे लोग, चाहे वो त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, चतुर्भुज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग दोनों को साथ लेकर के मैथ को सॉल्व करेंगे। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको आयत संबंधी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ध्यान रखिए केवल आयत संबंधी, अभी आप लोग केवल आयत पढ़ हो, तो आयत संबंधी आप जितना प्रश्न चाहे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आयत में आपको केवल लंबाई क्या दिखा, वो लंबाई देगा, चौड़ाई देगा, और क्षेत्रफल के साथ परिमाप निकालना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, परिमाप का सूत्र पढ़ लिया और क्षेत्रफल का सूत्र भी पढ़ लिया। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, काफ़ी हल्का चैप्टर है ये। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत होती है आप हमसे बताइए, उसके संबंधी हम क्वेश्चन को आपको अपलोड कर देंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, आयत के साथ साथ वर्ग को या फिर त्रिभुज को ले लेना।